डेंस लगा हुआ है तो इसके पत्ते जो हैं इस तरह थिनिंग करके इसको थिनिंग में इस्तेमाल भी कर लेंगे हम अपने। और ये इस तरह हमारे जो फ्रेश लीव्स हैं वो बन जाएंगे। ये पौधा जो है ये डबल डिज़ाइन हुआ हुआ, इसके यहाँ से पानी डाला जाता है गमले में और ये पानी इसकी बेस पे नीचे चला जाता है। 5-6 लीटर पानी इस गमले के अंदर रहता है और ये फिर 10-15 दिन तक इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो सॉकेट जंक्शन है उसके ज़रिए पानी ऊपर वाली नीचे वाली मट्टी नीचे से पानी ऊपर वाली मिट्टी में जज़ब होता रहता है। ये इस सैलड को अपने शायद साहब कब पानी दिया था? इसको हम लास्ट जुमेरात वाले दिन हमने इसको पानी दिया है। 7 दिन हो गए हैं तो ये अभी तक स्टिल इसके अंदर है। अभी 5-6 दिन और ले जाएगा ये। वेरी गुड, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। और इसका भी बताएंगे क्या चीज़ है? ये बॉक चोए इसको कहते हैं, पाक चोए कहते हैं। ये चाइनीज़ कैबेज है उसका पौधा है और ये साथ इसके सैलरी है तो इसका पौधा है। ये तो दूसरा है। और ये सारे सेल्फ वाटरिंग ये भी सेल्फ वाटरिंग पे है। इसको भी हम यहाँ से पानी नीचे देते हैं तो ये पानी नीचे चला जाता है। और ये आपने खुद बनाया हुआ है? ये हमने डिज़ाइन करवाया हुआ है जी से। और ये ढकना हम इसलिए देते हैं कि क्योंकि डिंगी के लिए कि लार्वा पानी में न जाए और उसमें तो ये उसकी सेफ्टी के लिए मच्छर न जाए नीचे। ज़बरदस्त, थैंक यू। ये एक आम सा गमला है, 1 फुट गहरा है, ये सीमेंट का बना हुआ। इसको सेल्फ वाटरिंग बनाने के लिए इसको दरमियान में से डिवाइड किया गया है। एक जाली लगाई गई है, जाली के साथ एक कप लगाया गया है जिसमें सुराख हैं और फिर इसको गमले के अंदर प्लेस कर दिया गया है। जाली के सुराख थोड़े से बड़े हैं इसलिए इसके ऊपर एक कागज़ रख दिया गया है ताकि मिट्टी नीचे ना जाए। और फिर मिट्टी को इस कप के अंदर भी पोर कर दिया गया है और ऊपर भी डाल दिया गया है। तो फिर साथ वाले जो पीला सा पाइप है इसमें से पानी डालेंगे तो ये नीचे वाले पोर्शन में गमले में चला जाएगा और मिट्टी जो कप के अंदर मिट्टी होगी उसको टच करेगा। तो जब ये टच करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर आना, सीपे से ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये काम करता है और बहुत अच्छी वर्किंग करता है कि कम से कम 10-15 दिन इसको पानी देने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ये सेल्फ वाटरिंग कंटेनर जो सीमेंट का डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी प्रेपरेशन ऐसे करेंगे कि ये कनेक्टर हैं, ये पाइप के अंदर सुराख हैं, ये इस जो कंटेनर के अंदर सुराख हैं उनके अंदर फिट हो जाएंगे और इनको फिक्सिंग करने के बाद इनके अंदर हम मिट्टी, कंपोस्ट जो मटेरियल मिक्स किया हुआ है उसको इसके अंदर पोर कर देंगे। ये मिट्टी है और उसके साथ कंपोस्ट को मिक्स कर रहे हैं। उसके बाद ये कंटेनर के अंदर फिलिंग शुरू हो जाएगी। इसकी फिलिंग से पहले हम एक दफ़ा जो नीचे वाला कंटेनर का पोर्शन है पानी वाला उसको फिल कर देते हैं। तो उसके बाद जो हम इसको इसमें मिक्स करके मिट्टी और कंपोस्ट डाल के इसमें सीड लगाएंगे और सीड लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी की वाटर शावरिंग कर देंगे ताकि हो सकता है कि नीचे से पानी उतनी जल्दी से कनेक्टर के जब अब्ज़ॉर्ब ना करें तो पानी जो सीड है उसको पानी चाहिए तो वो इसको 1-2 पानी ऊपर से दे दें।